हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग उसी दिन का है, बस दोपहर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी क्या है ना, मैं मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था मंदिर में डस्ट। तो बस मंदिर का ही है, क्योंकि नीचे का है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है और सामान थोड़ा बिखरा बिखरा भी था। तो मैंने कहा लाओ इसको भी आज साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि मंदिर का काम ऐसा होता है जो हफ्ते में एक ही बार हो पाता है। बाकी घर की तो हम करते रहते हैं हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह। तो काम है जो कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं। अगर आप उन्हें दिन भर निकालो तो दिन भर होते रहे। तो इधर अनाया आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। आ जाती, ममता आई है, ममता आई है, ऐसे करती रहती है। तो ये तो भगवान जी के जो कपड़े वगैरह थे उनको मैंने सही किए। और इधर आज सुबह मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे, मुझे बहुत लेट हो गया था। तो मैंने कहा लॉबी माता रानी की कुर्ती चुन्नी वगैरह है वो मैं चेंज कर देती हूँ। तो बस वही भगवान के कपड़े चेंज कर रही थी। उसके बाद मिल रही हूँ मैं सीधा आपको शाम को। तो कपड़े वगैरह सारे सूख गए थे और ये देखिए कपड़ों का पहाड़ है। सबसे बोरिंग काम कपड़े तय लगाना। सारे कपड़े ऐसे, घर में कोई भी बेडशीट या कपड़े नहीं बचे थे, सब भी कुछ मैंने धो डाले थे। लाने में भी मुझे 2 बार लगा था लाने में, क्योंकि फैलाने में तो 2 बार गई थी, लाने में भी क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर की जो है ना पूरी खड़ी है, तो लगता है कहीं गिर ना जाओ। 3 से 4 तो कवर ही थे, मतलब गरम वाले चादर वही धोई थी। फिर इनका एक हो गया था ब्लैंकेट, बाकी डेली के कपड़े, ये सारे कपड़े हो गए थे। इनको तय लगा के अब इनको अपनी जगह पे अच्छे से रखना है, क्योंकि कपड़े अगर सही से ना रखो ना तो ये भी सुबह एक उलझन हो जाती है। सबको टाइम से कपड़े नहीं मिलते, किसी को कोई कहाँ ढूंढता है तो कोई कहाँ ढूंढता है। तो ये भी मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। खैर चलो, ये तो घर गृहस्थी का है, जो इसमें पड़ा है उसको तो करना ही है। और व्लॉग मेरा थोड़ा सा आज लेट जा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैं थोड़ा हॉस्पिटल चली गई थी। तो वहीं से मैंने कहा आई तो उसके बाद ही मैं एडिट करने बैठी हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि 2:30 बजे तक अपना व्लॉग मतलब कर दूँ, क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी, बहन की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर लेके जाना पड़ा। और जानते हो आप लोग हॉस्पिटल जाओ तो उसमें 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। कुछ ऐसा न ये भी नहीं था कि हाँ जाना ही है तो एडिट वगैरह करके जाती वीडियो, एकदम से जाना पड़ा। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट मेरा व्लॉग जा रहा है। देखिए सबके कपड़े अपनी अपनी जगह पे पहले मैं तय लगा के रख देती हूँ। डुग्गू के अनाया के अलग, अपने अलग, इनके अलग। उसके बाद फिर मैं अलमारी में उठा उठा के बस रखने का काम रहता है। और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही कपड़े भी बढ़ जाते, समझ में नहीं आता, जगह ही नहीं समझ में आती कि कहाँ रखो कपड़े। डेली के कपड़े इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। धोने के टाइम पे तो पता नहीं चलता, जब तय लगा के रखो ना तब समझ में आता है कि कपड़े कितने ज़्यादा हैं। पहले इनको रख दिया, अब उधर रख रही हूँ। और इधर आज ये अलमारी को मतलब मुझे समेटने में 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि सामान मेरे हस्बैंड का कुछ मिस हो गया था। उसको ढूंढ ढूंढ के मेरा हो गया था दिमाग ख़राब। ढूंढ रही थी, एक बार ढूंढा, फिर नहीं समझ आया, फिर मैंने सामान निकाला, फिर उसको ढूंढा, 1 घंटा लग गया था। बाद में पता ये चला कि वो सामान अपने साथ ऑफिस लेकर गए। तो भी देखिए जो इनके नाइट कपड़े मतलब लोवर टी शर्ट वगैरह थी, टॉवल वगैरह धुली थी, सबको मैं अपनी जगह पर टांग रही हूँ, क्योंकि ऑफिस आने के बाद अगर इनको नहीं मिलेगा तो भी फिर होगा। तो सब कुछ अपनी जगह पे रख दो तो सही रहता, अपना निकालो और पहन लो। तो खैर चलिए हो गया। अब इधर टेबल क्लॉथ वगैरह धुली थी, मैंने कहा इसको भी लाओ लगे हाथ बिछा ही देते हैं, क्योंकि अगर टेबल क्लॉथ वगैरह ना बिछाओ ना तो डस्ट कुछ ज़्यादा ही पता चलती है। और ये नया के शूज़ लेकर आए थे तो वो अभी घर में पहनने वाले हैं, बाहर के लिए अभी नहीं निकाले हैं। बाहर के लिए उसके पास है 2 शूज़ हैं, 2, एक सैंडल है, एक स्लीपर है, तो हमने घर में पहनने के लिए, तो अभी घर में ही वो पहन रही है। क्योंकि अभी ठंड ऐसी हो रही ना, मतलब फर्श में भी लगता है, मतलब मोजे वगैरह पहन के रखो तब भी पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। और ये ना कि हो रही है मस्ती, पूरी मस्ती करती है अपनी मौसी के साथ बैठ के। हम लोगों को कह गई तुम लोग मेरे बाबू हो और मैं तुम्हारी मम्मा। तो इस टाइम अनाया पूरी मम्मा के फॉर्म में, हम लोग बाबू बने हुए हैं। ताई है, ताई है, ताई करती हैं तोतली जबान से। मम्मा ताई है, मम्मा ताई है। और बहन की दवा लेके बैठी, मौसी क्या है ये, बातें कर रही, क्या है ये। तो उधर अनाया लगी हुई अपनी मौसी के साथ। इधर मुझे करनी है आज फ्रिज की सफाई, क्योंकि फ्रिज मेरी बहुत ज़्यादा हो रखी है गंदी। तो शाम की जो मेरी मंदिर की पूजा वगैरह थी वो सब मैंने कर लिया है। उसके बाद अब वही 8, साढ़े 8 का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ अब इधर कर लेती हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी है, बिखर भी गई है बहुत ज़्यादा, समझ में भी नहीं आ रहा था, यही काम लग रह जा रहा था करने को।
मैंने कहा लाओ इसको भी आज ख़त्म ही कर लेते हैं। तो सारे पहले जो सामान थे वो निकाले, उसके बाद एक एक जो भी बर्तन था वो साफ़ करने को रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो पीली पीली से उसमें दाग बन जाता है, तो वो भी साफ़ करना होता है। मैं रख दूँगी इधर, जब तक ये सारे बर्तन इसके जितने भी हैं स्टैंड वगैरह सब सूखेंगे तो उधर अपनी क्या होगा, फ्रिज की क्लीनिंग हो जाए। और सर्दी में तो ज़्यादा मतलब यूज़ तो अभी हो रही है, पर सर्दी में को हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही, गर्मी में सॉरी ज़्यादा यूज़ होती है, जल्दी गंदी हो। अभी मैं जब से यहाँ पे है, जब मैं आई थी तभी मैंने फ्रिज की शायद क्लीनिंग की थी, उसके बाद मैंने अभी तक फ्रिज साफ़ ही नहीं करी। टाइम ही नहीं मिल रहा था, घर के काम ही आजकल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कब सुबह से शाम हो रही है समझ में नहीं आता। सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का खाना, फिर रात में, बहुत ज़्यादा मतलब। तो ये सब छोटी मोटी जो घर की चीज़ें हैं ना, मतलब रह ही जाती हैं। तो आज मैंने कहा था लाओ रात में ही जाए हो, तो वही मैं बता रही ना कि 8 बज रहा था, तो वही 8 बजे ही मैंने कहा लाओ इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि शाम को खाना बनाने का इतना कुछ खास था नहीं। बहन ने बोला मैं खाऊंगी नहीं, मेरे लिए दोपहर की सब्जी और रोटी रखी थी, मतलब आटा रखा था, मैंने कहा हम लोग वही सेक लेंगे, हो जाएगा। तो मैंने कहा फ्रिज को मतलब दिखा रही हूँ मैं बिल्कुल थोड़े से, मतलब 1-2 सेकंड के ब्लॉक में, लेकिन इसको साफ़ करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगता है। फिर पहले तो उसको हल्के से स्क्रब में साबुन लगा के उसको पहले घिसना होता है, ताकि उसका जो भी गंदा और पीलापन है वो निकल जाए। उसके बाद 2 से 3 बार पानी गीला कर करके, मतलब टॉवल को, फ्रिज को पूरा पोंछना पड़ता है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मतलब जो मेहनत का काम होता है व्लॉग में, वो डेली व्लॉग से ज़्यादा मुझे लगता है कुकिंग का। जब हम वीडियो शूट करते हैं, जैसे मैं कभी कोई रेसिपी वगैरह मतलब बनाती हूँ ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। व्लॉग का क्या है, आपने एक बनाया तो उसमें एडिट वगैरह भी आप कर लो और समझ में आता, पर कुकिंग बहुत ज़्यादा टाइम देता है, लगता है। वही मैं कभी कभी सोचती हूँ जो जिनका कुकिंग का व्लॉग होता होगा, उन्हें तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत, सच में है, बहुत मेहनत है। एक रेसिपी को बनाने में बहुत मेहनत लगती, दिखाने में सिर्फ 7 से 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट ही जाता है, बट उसको बनाने में और उसको एडिट करने में और उसको शूट करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का टाइम जाता है। हर एक चीज़ को आपको मतलब शूट करना होता है, और कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो भी बहुत दिक्कत वाली हो जाती है। व्लॉग में भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि व्लॉग में मेहनत नहीं है, बट उसमें कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है, कुकिंग वाले व्लॉग में ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, एक बार मैंने गीला कपड़ा करके पूरे अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लिया था, और एक बार मुझे याद है कोई थे हमारे मिलने वाले, मतलब उन्होंने मतलब मुझे एक बार कुछ स्प्रे टाइप का था फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए। कितनी भी गंदी फ्रिज हो, कितना भी पीलापन हो, उसको थोड़ा सा आप स्प्रे कर लो, फ्रिज पूरी साफ़ हो जाती थी। मतलब जो भी हल्का फुल्का पीलापन भी होता था ना, वो भी पूरा निकल जाता था। और इस फ्रिज को जब भी मतलब हटाने का मूड बनता है कि हटा देंगे, बहुत पुरानी हो गई है, तो मतलब जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, तो एक बड़ा लगाव सा हो जाता है, लगता नहीं यार अभी तान्या चल रही है, अभी नहीं हटाएंगे। तो देखिए जब ये साफ़ हो गई, पूरी चमक गई ना, तो मैंने कहा इसमें कमी ही क्या है, जबकि फ्रिज में कोई कमी नहीं है, बस नीचे का इसका जो पाया है वो शिफ्टिंग के टाइम पे डैमेज हो गया है, बस वही था। तो मैंने कहा नहीं, जब तक अभी चल रही तब तक तो चलाएंगे, क्योंकि अभी पहले जैसी अब कोई चीज़ मिलती नहीं है मार्केट में। तो फ्रिज का अंदर वाला हिस्सा साफ़ किया, तो मैंने कहा ऊपर वाला भी साफ़ कर ही लेते लगे हाथ। तो वही ऊपर का पूरा पोछा है, क्योंकि पहले की मोटर में और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो बात होती थी ना, अब मुझे लगता है वो चीज़ नहीं रहती है, और पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी भी हो गई हैं। तो फ़िलहाल अभी तो हटाने का फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है, जब हटेगा तब हटेगा। अभी तो मेरी फ्रिज बहुत अच्छे से काम कर रही है भैया, साफ़ सुथरी भी कर दी है, चमक गई, तो ज़रूरत ही नहीं है हटाने की। और ठंडा पानी वगैरह इतना हम लोग खास कोई पीते नहीं है, दूध और ये नॉर्मल जो धनिया वनिया के लिए ही यूज़ होता है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी मैंने प्लग नहीं लगाया है, क्योंकि अभी फ्रिज थोड़ी गीली है, जब थोड़ी सूख जाएगी तभी लगाएंगे, क्योंकि रिस्क होता है ना अगर फ्रिज थोड़ी सी गीली है तो उसमें प्लग वगैरह लगाने का। ये देखिए कुछ भी कमी नहीं है फ्रिज में, सब कुछ चकाचक हो गई, वाइट पूरी कर दी, रगड़ रगड़ के साफ़ किया। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो उस दिन जो मैंने लड्डू बनाए थे ना, उसके मतलब रह गया था चाशनी, तो मैंने थोड़ा सा मतलब चावल का आटा और मूंगफली को थोड़ा सा घी में भून लिया, और उसी चाशनी में मिला लेंगे और उसी का लड्डू मान लेंगे, क्योंकि चाशनी का समझ में नहीं आया था क्या करो, खर्च बहुत ज़्यादा भी हो गई थी। तो मैंने कहा काम करो ऐसे ही कर लो, लड्डू भी बन जाएगा। तो वही मैं बैठ के लड्डू बना रही। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अपना साथ और सहयोग मेरे ब्लॉग में बना के रखिए, ताकि मैं नए नए ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ।
और बस कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। और लड्डू देखिए लुढ़क रहा है, बढ़िया बन गए थे लेकिन चावल के लड्डू काम भी आ गए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।